नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पटौदी के साथ केयर अस्पताल में ओम शांति रिट्रीट सेंटर के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। देश में खास तौर से युवा पीढ़ी में नशीली दवाओं की लत एक गंभीर चिंता का विषय बनकर उभर रही है, जिससे न केवल नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए बल्कि बड़े पैमाने पर परिवार और समाज पर भी खतरनाक परिणाम सामने आ रहे हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण अपराध में भी वृद्धि हुई है और समाज पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ा है। पटौदी के आश्रम हरि मंदिर स्थित साध केयर अस्पताल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ब्रह्म कुमारी आश्रम सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। डॉक्टर दुर्गेश ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, जो कि अपने शरीर के साथ साथ परिवार और समाज को भी खत्म कर रही है। युवाओं को नशे से बचाना चाहिए। जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं उन्हें अपना इलाज करना चाहिए। डॉक्टर दुर्गेश ने बताया कि नशा कई प्रकार का होता है और उसके क्या क्या नुकसान हैं। उन्होंने बताया कि नशा करने से शरीर का नुकसान तो होता ही है, उससे क्या क्या नुकसान होता है ये भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि नशा करने से न जाने कितने परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। नशा करने से दूर रहे, नशा कैसे छोड़ें, इसके लिए उन्होंने 5D फॉर्मूला भी बताया। उन्होंने बताया कि कुछ नया करें, दृढ़ इच्छा शक्ति, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन ज़्यादा हो। फ्रूट, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मन को मजबूत करें, क्योंकि कमज़ोर मन ही बुराई की तरफ जाता है। उन्होंने बताया कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए हर समय समय पर अलग अलग जगह कैंप लगा रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमने आश्रम हरि मंदिर स्थित साध केयर हॉस्पिटल में एक सेमिनार लगाया और लोगों को जागरूक किया। पटौदी से रफीक खान की रिपोर्ट। आज नशा मुक्त भारत अभियान का कार्यक्रम था और हम लोग मुख्य रूप से ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जो ब्रह्मा कुमारी का नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कैंपस है घोड़ा कला में, हम लोग वहीं से आए। मैं डॉक्टर दुर्गेश और मेरे साथ हैं डॉक्टर शर्मिला और पंकज भाई हमारे साथ हैं। किस तरह का टिप्स दिया आपने और नशे से दूर? इसमें हमने मुख्य रूप से ये बताया कि नशा कितने प्रकार का है और जो हम नशा लेते हैं उसका क्या क्या नुकसान है। हमारे शरीर के ऑर्गन पे तो है ही, इसके साथ साथ हमारे जीवन पे, हमारे समाज पे कितना बड़ा नुकसान है। कितने परिवार इससे बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, फैमिली जीवन हमारा बर्बाद हो जाता है। इस सब के बारे में आज चर्चा हुई और उसके साथ साथ ये समझाया गया कि नशा लेने से किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम नशे को छोड़ें। और नशा कैसे छोड़ें, इसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा बताया गया, 5D फार्मूला। इसमें पहला डी है डी फॉर डिलेइंग, यानी टालना। दूसरा डी है डू समथिंग डिफरेंट, यानी कुछ नया करना। अगला डी है डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसके द्वारा हम इसको छोड़ सकते हैं। और अगला है डाइट, उन सब चीज़ों का सेवन करें जिसमें विटामिन ज़्यादा, जैसे फ्रूट्स, हरी सब्जियां, सलाद, इसका सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए। और लास्ट डी है डू मेडिटेशन, इससे हमारा मन मजबूत होता है, क्योंकि कमज़ोर मन ही बुराई की तरफ जाता है। जब मेडिटेशन करते हैं हमारा मन स्ट्रांग होता है और इन बुरी आदतों पे हम सहज रूप से विजय प्राप्त करते हैं। ये आपने इनवाइट किया है कि ORC में नशा छोड़ने के लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह की? हाँ, ये दवाइयाँ जो होम्योपैथी की दवाइयाँ होती हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग न केवल वहीं सेवा करते हैं, बल्कि आसपास गांव में भी हम लोग कैंप लगाते हैं, वहाँ भी ये दवाइयाँ हम लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से नशा पूरा हरियाणा में, क्या पूरे देश में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को रोकथाम लगानी चाहिए? देखिए, सरकार का काम वो तो सरकार करेगी, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है, लेकिन हम लोग अगर जागरूक हो जाएं, अगर कोई सेवन ही ना करे, दुकान तो हर चीज़ की होती है, जहर भी बिकता है, लेकिन कोई जहर तो नहीं खाता। तो वैसे ही अगर हम अवेयर हो जाएं, समझ हमारे अंदर आ जाए, तो दुकानें हो, सब कुछ हो, फिर भी हम उसका सेवन नहीं करें। बाकी सरकार का जो काम है वो सरकार अगर ऐसा करे, आपने जैसा कहा, तो और भी अच्छा है। क्या इस तरह के कैंप आपकी तरफ से लगाए जाते हैं? हमारे तरफ से इस तरह के कैंप लगाते रहते हैं हम लोग, अलग अलग गांव में, तहसील में, हर जगह हम लोग लगाते हैं और पूरे देश में ये सेवा चल रही है। और ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जो बैनर हमारे पीछे है, नशा मुक्त भारत अभियान में विशेष बैनर है।
और इसका एक MOU साइन हुआ है, MOU, जो ब्रह्मा कुमारीज और सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, इसके द्वारा ये मार्च में ही ये सिग्नेचर हुआ है, और जिसके तहत ये सेवा और तेज़ी से हो। ये सेवाएं तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन इस MOU के बाद ये सेवा और तेज़ी से जा रही है। हम लोग स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, वहाँ के बच्चों को भी हम लोग समझाते हैं। इस तरह से ये सेवा हम लोग करते हैं।